हमारे एप्लीकेशन में पेमेंट टर्म्स बनाने के ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। पेमेंट टर्म्स उस समझौते को संदर्भित करते हैं जो बुकिंग के दौरान ग्राहकों को पालन करने के लिए भुगतान शर्तों को स्पष्ट करता है, जिसमें डिपॉजिट आवश्यकताएं और भुगतान शेड्यूल शामिल हैं। अब आइए जानें कि एप्लीकेशन में पेमेंट टर्म्स कैसे बनाई जाएं। शुरू करने के लिए मुख्य मेनू से पेमेंट टर्म्स सेक्शन पर जाएं। वहां पहुंचने के बाद नए पेमेंट टर्म्स को जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करें। एक पेज खुलेगा जहां आपको आवश्यक विवरण भरने होंगे। पहले टर्म नेम दर्ज करें। इसके बाद आप विभिन्न चरणों के लिए पेमेंट शेड्यूल निर्धारित करेंगे। उदाहरण के लिए आप वह प्रतिशत सेट कर सकते हैं जो बुकिंग के समय पेमेंट किया जाना चाहिए, अर्थात बुकिंग की पुष्टि करने के लिए पेमेंट निर्दिष्ट करें। आप और अधिक पेमेंट शर्तें भी जोड़ सकते हैं, जैसे यात्रा से कुछ दिन पहले भुगतान किए जाने वाले प्रतिशत को निर्दिष्ट करना। यदि आपको किसी शर्त को हटाने की आवश्यकता हो तो बस माइनस बटन पर क्लिक करें। आप यह भी सेट कर सकते हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले कितने प्रतिशत का भुगतान किया जाना चाहिए। फिर आप यात्रा समाप्त होने के बाद भुगतान किए जाने वाले प्रतिशत को सेट करेंगे। प्रत्येक पेमेंट चरण के लिए आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रतिशत यानी परसेंटेज या निश्चित राशि में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद आप कैंसलेशन स्लैब सेक्शन को परिभाषित करेंगे। यहाँ पर आप यह सेट करेंगे कि अगर ग्राहक अपनी बुकिंग रद्द करता है तो किस समय पर किस राशि के शुल्क लागू होंगे। यदि आवश्यक हो तो आप विभिन्न समय सीमाओं के लिए कई स्लैब जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि ग्राहक बुकिंग रद्द करता है तो 10% शुल्क लागू होगी, और यदि वह यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले रद्द करता है तो 30% शुल्क लागू होगी। इसके बाद प्रत्येक पॉलिसी सेक्शन में शर्तों को परिभाषित करेंगे। कैंसलेशन पॉलिसी से शुरुआत करें। इस सेक्शन में उन शर्तों और शुल्कों का उल्लेख करें जो तब लागू होंगी जब ग्राहक अपनी बुकिंग रद्द करता है। आप अपनी मौजूदा पॉलिसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या इसे मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। वही बुकिंग पॉलिसी सेक्शन में बुकिंग के लिए नियम और प्रक्रियाएं विवरणित करें, जैसे समय सीमा, दस्तावेज आवश्यकताएं या कोई प्रतिबंध। इंक्लूड सेक्शन में यह उल्लेख करें कि बुकिंग कीमत में कौन कौन सी सेवाएं या लाभ शामिल हैं, जैसे टैक्स, भोजन, परिवहन आदि। जबकि एक्सक्लूड सेक्शन में उन सेवाओं को उल्लेख करें जो पैकेज में शामिल नहीं हैं, जिससे ग्राहक के लिए पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। जब आवश्यक फील्ड्स का चयन हो जाए तो सेव बटन पर क्लिक करें। आपका पेमेंट टर्म सफलतापूर्वक बन गया है। अब यह सेव पेमेंट टर्म एप्लीकेशन में रेट बनाने के दौरान पेमेंट टर्म्स ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध होगा। बस उपयुक्त पेमेंट टर्म का चयन करें और रेट निर्माण प्रक्रिया को सामान्य रूप से जारी रखें। देखने के लिए धन्यवाद। सभी मॉड्यूल्स के विस्तृत विवरण के लिए हमारे अन्य ट्यूटोरियल वीडियोस को देखें।